राधे कृष्ण महानुभावों, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा विषय है संध्या मंत्र, जैसे हम प्राय नवन मंत्र भी कहते हैं, जो गुरु जम्बे से भगवान ने बुआ तांतु को समर्पित करके कहा है। ओम विसन विसन तो बन रे प्राणी साधे भक्ता उदरनो, अर्थात हे बुआ तातू, तू इस शरीर से तो मेरे पिताजी की बहन होने से मेरी बुआ लगती है, लेकिन जो तेरे इस शरीर में प्राण वायु मौजूद है, इसकी वजह से तू भी एक प्राणी है। प्राणी होने के कारण तेरा कर्तव्य बनता है कि जो तुम्हारे प्राणों का आधार सर्वेश्वर भगवान विष्णु है, उसका जप कर, उनका ध्यान कर, उनका स्मरण कर तथा उन महान प्राणों में अपने प्राण सम्मिलित कर दे। उस परम पिता परमात्मा विष्णु का भजन करते हुए अनेक साधु तथा भक्तों का उद्धार हुआ है, तो तू भी उनका जाप करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर। देवला सोदाणो दास्य वेदाणो मत सोदाणो मामाणो। भगवान विष्णु की महिमा अनंत है तथा समय के अनुसार देव तथा दानव दोनों को ही अभिमान हो गया तथा भगवान विष्णु ने ही उनके अभिमान का विनाश किया। तथा इसी प्रकार से भगवान के कई भक्त थे जिन्हें भी अहंकार हुआ, लेकिन भगवान विष्णु ने उन अहंकार का हनन किया, उन अहंकार का विनाश किया। कभी कभी दास भक्त भी दानव सदृश अहंकारी हो जाते हैं, तब परमात्मा उनका अहंकार मिटाते हैं तथा मधु केटक आदि भयंकर राक्षसों के अहंकार का विनाशक एक परम विष्णु ही है। जो भयंकर राक्षस है उनके अहंकार का निवारक भगवान विष्णु ही है। चेतो जुजारी सारंग है पाणी ना दे वैद्य निर्जन। हे संसार के लोगों चेतो, हे बुआ तू भी चेतता सचेत हो जा। अब जागृत होने का सुअवसर आ चुका है तथा सावधान होकर उस धनुर्धारी भगवान को बुद्धि तथा मन से ग्रहण करो और वही परमेश्वर जो नाद ध्वनि तथा वेद के अंदर समाया हुआ है, उस विष्णु को प्राप्त कर। आदि व्यसन वाराव दाडा धरपत आदि अनादि भगवान विष्णु ने सृष्टि के आदि में जब हिरण्यकश्यप ने इस धरती को जल में डुबा दिया था, ठीक उसी समय में ही 12 रूप धारण करके अपनी दाढ़ों पर धरती को रखकर उद्धार किया तथा हिरण्यकश्यप को मार डाला था। वही विष्णु जपने योग्य है, उनका ही जप करो। लक्ष्मी नारायण निचलताणो थिर रहनो। इस संसार में अनेक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन की चपेट में देव दानव मानव आदि कोई भी स्थिर नहीं रख सकते, किंतु एक लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ही स्थिर है। उनका आसन कभी नहीं हिलता, क्योंकि वह देश काल जाति से परे हैं। वो सर्वेश्वर है, सबके ईश्वर है। वो नीमो निपाप निरंजन स्वामी भण गोपाल होते तारा भणता गुणता पापा खयो। इस संसार के लोग उसे गोपाल के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वह गोपालक श्री कृष्ण है। वह स्वयं तो मोह रहित है, निष्पाप है, माया रहित है, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, किंतु सभी का स्वामी होते हुए भी मान मोह माया रहित होना एक आश्चर्य की बात है। तथा तीनों लोक में बसने वाला सदाचारशील प्राणियों का उद्धार करने वाले भी वही हैं। उसी परमेश्वर का भजन स्मरण करने से अनेक जन्म से जो संचित पाप है उनका विनाश हो जाता है। ती टूटे मोग मुक्ते जे रापचे अवचरा जो खापा रे खाणो खे गुणो। उस परमात्मा के प्रसन्न हो जाने से मानव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह दिव्य अनुपम फल मिल जाता है। जिसके पास ये फल आ जाता है उसका राज्य परमात्मा वैकुंठ में अविचल स्थिर हो जाता है। ये प्राणी जन्म मरण के चक्कर अर्थात 84 लाख जीवन योनि में नहीं जाता। यही परम फल का सुस्वाद है, वो बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। चीते दिदे मेंग तेरा सबा गरोले गौ तेरा से तीर पुल्य गुण बाणा है तप्ति बुझा धरा हरि बुढ़ो यूं विष्णु जपन तापाप खयो। जिस प्रकार से चीते को देकर हिरण भाग जाता था, दबा की ध्वनि सुनकर गऊ आदि भाग जाती है। जिस प्रकार धनुष से तीर छोड़ने पर वो अपने लक्ष्य का भेदन करता है, जिस प्रकार गर्मी में भगवान की कृपा से घोर वर्षा हो जाती है, महान गर्मी को अपनी बौछारों से शांत कर देती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना जप करने से पापों का पलायन हो जाता है। जिस प्रकार से प्रकाश के आ जाने से अंधकार नहीं टिकता, ठीक उसी प्रकार ही विष्णु के सामने पाप कदापि नहीं ठहर सकता। जो भूख को पालना नारो विष्णु गरदारो काई पकेरा शेषना तेरा से विष्णु जबंता पाप विनाश से। जिस प्रकार से अन्न खाने से भूख की निवृत्ति अर्थात भूख मिटती है,
अर्थात भूख का शत्रु अन्न देवता जो भूख का विनाश कर देता तथा विषैले प्राणी जैसे सांप आदि का शत्रु गरुण है। अर्थात गरुण को देखकर सांप भाग जाते, एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ गरुण होते हैं वहाँ कभी भी सर्प नहीं ठहर सकते। तथा जैसे छोटे छोटे चिड़िया बाघ को देखकर भाग जाते हैं, उसी प्रकार से पाप भी भगवान विष्णु को देखकर भाग जाते हैं। भगवान विष्णु के आसपास कभी भी पाप नहीं ठहर सकता। उनके नाम में इतनी शक्ति होती है कि उनके नाम जाप से ही पाप हमेशा हमेशा के लिए भाग जाते हैं। विष्णु ही मन विष्णु भणियो, विष्णु ही मन विष्णु रहियो। हे मानव, यदि तुमने इस संसार में आकर कुछ प्राप्त करना है तो केवल एक विष्णु का नाम ही स्मरण ध्यान अतः जीवन यापन भी विष्णुमय अर्थात आनंदमय होकर ही करना है। अपने जीवन की कथनी और करनी का अंतर नहीं रखना। जीवन में विष्णु को धारण करके कोई भी शुभ कार्य करेगा तो उसका फल अत्यंत मधुर होगा। 21 कोटि व्यग्न पहुंचे साचे सूत्र का मंत्र की एक धातु। इस विष्णु महामंत्र का जाप करते हुए 21 करोड़ लोगों का उद्धार हुआ है। यही सच्चे सदगुरु का बताया हुआ महामंत्र है। इसलिए तू भी इस महामंत्र को धारण करके इसका जाप करके अपना उद्धार कर। कई जगह इस मंत्र में 33 तथा कई जगह 21 देव का हुआ है, लेकिन हमारे जो पुराने ग्रंथ तथा साहित्य है उसमें 21 ही मिलता है, इसलिए हम 21 को सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानेंगे। गुरु जम्बेश्वर जी द्वारा उच्चारित ये संध्या मंत्र है। प्रातः सायकालीन संध्या समय इसका उच्चारण करना हमारी परंपरा तथा अति आवश्यक भी है। इस महामंत्र में विष्णु का नाम स्मरण ही बतलाया गया। केवल एक विष्णु के स्मरण से ही अन्य सभी राम आदि कृष्ण अवतारों का जाप स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि ये सभी अवतार भगवान विष्णु के ही है, इसलिए सभी का मूल विष्णु है। इस मंत्र में विष्णु नाम की जड़ी लगा दी गई है जो अन्य शब्दों में मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें हर जगह भगवान विष्णु का ही जाप किया गया है।